Hello, good morning, and welcome back at English by DS। तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? Everything is okay? Today we are going to discuss about noun identification, जिसमें हमने पिछली क्लासेस में ही चर्चा किया था कि कैसे हम लोग नाउन के बारे में कि कैसे हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। और मैं उसको एक बार वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ पिछली क्लासेस को लेकर। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि नाउन होता है, नाउन को जनरली दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। एक था विजिबल और एक था फील ओनली। एक था विजिबल और एक था फील ओनली। विजिबल जिसे हम लोग देख सकते हैं, ओके, और फील ओनली जिसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि विजिबल को दो टाइप में बांटा गया था, ओके, और फील ओनली का एक कैटेगरी था। मैंने बताया था कि अगर विजिबल की बात करें और फील ओनली की बात करें, तो विजिबल जो हमें नजर आते हों तो ऐसे सब्जेक्ट्स को जानने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, हु, और ऑब्जेक्ट को जानने के लिए क्या लगाया था, व्हाट, whom। दूसरा कि इसमें सब्जेक्ट्स जानना था, वो कैसे थे, सारे के सारे लिविंग थिंग थे। मतलब कहें तो सब के सब पर्सन थे। पर्सन को जानने के लिए हम लोगों ने एज अ सब्जेक्ट किसको यूज किया, हु का यूज किया था, और एज एन ऑब्जेक्ट किसको यूज किया था, whom का यूज किया था। अगला है कि अगर हम लोग प्लेस या थिंग की बात करें, प्लेस या थिंग की बात करें, तो एज अ सब्जेक्ट इसमें हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी व्हाट के बारे में। और दूसरा कि अगर इसी का यूज कि इन्हीं का यूज एज एन ऑब्जेक्ट किया जाए तो उसके लिए कौन आएगा, तो आएगा वेयर। ओके डन। अगला था फील ओनली। तो इसमें हम लोगों ने सीखा था कि चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसको जानने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। तो ये गलना हम लोग पिछली क्लासेस में ही कर चुके थे। आज की जो गलना है इससे थोड़ा सा आगे होगा मेरे दोस्त, डोंट बॉदर, क्योंकि धीरे धीरे करके क्लासेस काफी इजीली मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, और हर संभव जितना ज्यादा हो सके मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊं, ताकि उतना ही देखो आप जितना कि आप एक दिन में समझ सको। ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। मैं ऐसा नहीं करता कि एक दिन में मैं 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का वीडियो बना दूं और वो पता चले कि एक बंदा एक दिन में 1 घंटा भी ना देख पाए, और अगर देख भी ले तो उसे समझ में ना। तो ऐसा वीडियोस बनाने और ऐसा वीडियोस अपलोड करने से फिर क्या फायदा, आपको भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप उसे देखोगे ही नहीं। तो उतना ही बनाया जाए जितना कि आप एक दिन में उसे सही तरीके से देख सके, सही तरीके से फॉलो कर। तो पिछली क्लासेस में हमने सीखा, ये था क्या, सीखा था नॉन आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमने आपको बताया था कि नॉन का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाए तो हम लोग उसको जानने के लिए हु का यूज करेंगे, ओके, और एज एन ऑब्जेक्ट किया जाए तब किसका यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। कब, जब ये दोनों पर्सन हो। अगला है सर कि अगर प्लेस, थिंग या फील ओनली की बात की जाए तो किसका यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। एज एन ऑब्जेक्ट किया जाए तो वेयर का यूज करेंगे। जैसे मैं अगर बोलूं कि रोहित मेट राम, रोहित मेट राम, रोहित मेट राम। अब यहाँ पे जरा समझिएगा बात को, मैं एग्जाम्पल से पेश करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। सर इन सभी चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे, मैं बता तो दिया, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे, मैं उसको अप्लाई करने के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया कि रोहित मेट किन से भाई, तो राम से। अब जरा समझिए, हु मेट राम, हु मेट राम। जरा समझिएगा कि ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है। अगर यहां से थोड़ा सा भी पता चल रहा है कि सर इट्स अ वर्ब, ये वर्ब है, तो ये वर्ब का क्या होगा, सब्जेक्ट, और ये वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां से क्या पता चला कि अगर मैं बोलूं कि हु, यहां पे मैं रोहित ना बोलकर बोलूं हु, हु मेट राम, हु
मेट राम, तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो आपको रिप्लाई मिलेगा, वही क्या होगा, यहाँ का सब्जेक्ट होगा, और वो क्या होगा, नाउन होगा। दूसरा कि सर यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रोहित मेट, रोहित मेट, मैं बोलूं रोहित मेट बूम, रोहित मेट बूम, तो यहां से जो रिप्लाई मिलेगा आपको, इसने जो रिप्लाई दिया ना आपको, वो भी एक नाउन होगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हु का रिप्लाई जो हमें मिला वो भी क्या है, नाउन है, नेमिंग वर्ड है। दूसरा कि बूम का जो भी रिप्लाई मिला हम लोगों को, वो भी क्या है, राम, वो भी एक नाउन है, और एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो चलिए इससे थोड़ा सा प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ आज नई चीजें को सिखाते हैं। ऐसी चीजें बहुत बेहतरीन, भाई साहब सभी को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये कैसे हो जाता है, मैं उसी की गल्ला करने वाला हूँ आज। तो मेरे दोस्त इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं जो आज गल्ला करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं इसे इरेज करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं हटता हूँ। तो आप लोगों ने हेडलाइन से ही देख लिया होगा कि अगला जो हेडलाइन है वो नाउन और प्रोनाउन का है। तो चलिए इस सिग्रेसी को खत्म करते हैं और इससे आगे की बातें को बताते हैं। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि एज ए नाउन अगर यूज किया जाता तो भी हम लोग हु का यूज कर सकते हैं, एज ए नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो भी हम लोग वुम का यूज कर सकते हैं। सर प्रोनाउन आ जाए तो वहां पे भी हम लोग हु और वुम का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इससे आगे की गणना करने वाले हैं। इससे आगे की गणना क्या करने वाले हैं सर, जरा गौर से देखेगा यहाँ पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नाउन और प्रोनाउन एक वर्ड होता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए भी एक वर्ड का यूज किया जाता है। ओके, इसको क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड आता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव, मेरे साथ बोलेंगे एक बार, एडजेक्टिव। वेरी नाइस। तो आपने यहाँ पे देखा कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम पड़ा डिटरमाइनर्स। भाई साहब यहाँ पे एक नया नाम मिला आपको, डिटरमाइनर्स। तो ये डिटरमाइनर्स आखिर होता क्या है, चलिए मैं लिख कर बताता हूँ आपको, DETERMINERS, डिटरमाइनर्स। ये आखिर होता क्या है सर, देखिए कोई नया सा वर्ड नहीं है तो बहुत पुराना। हाँ, जो जानते नहीं होंगे शायद उनके लिए हो सकता है कि सर ये नया वर्ड है। देखिए एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ग्लोब इज मतलब क्या कि ग्लोब के बारे में कहा जाता है ना, ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा प्रारूप है। उसी तरह से एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट होता है, कौन, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स आखिर होता क्या है सर, तो डिटरमाइनर्स को यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए। तो क्या डिटरमाइन करने के लिए, तो डिटरमाइन किसको किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन को डिटरमाइन करने के लिए जो वर्ड्स आते हैं उसी को कहा जाता है डिटरमाइनर्स। भाई मेरे नोट जरूर कर लियो क्या, कि नाउन और प्रोनाउन को डिटरमाइन करने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को डिटरमाइन करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसी को कहते हैं डिटरमाइनर्स। मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ डिटरमाइनर्स के बारे में, कि भाई साहब ये जब भी आएंगे ना, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं। ओके, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं। अब यहाँ से बात पड़ती है सर कि सर नाउन और प्रोनाउन के पहले तो एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है, बिल्कुल, और बात भी सही है भाई साहब, नाउन और प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव का भी यूज किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। नाउन और प्रोनाउन के पहले डिटरमाइनर्स भी यूज किया जाता है, ये भी बात 100% श्योर है। अब बात यहाँ से ये उठती है कि सर जब दोनों यूज किया जाता है तो हम लोग किसे एडजेक्टिव कहेंगे और किसे डिटरमाइनर्स कहेंगे। तो चलिए हम लोग उसी का कंफ्यूजन दूर करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा, सबसे पहले मैं बोलूं रोहित met my best friend, रोहित met my best friend। अब जरा गौर से देखिए सेंटेंस को देखिए, आपको बहुत सारी नई नई चीजों को सीखने को मिलेगा। Who met my best friend, पहला क्वेश्चन, Who met my best friend, आपको सब्जेक्ट मिल गया सर, रोहित met my best friend।
अब चलिए यहां से बात करते हैं। रोहित मेट वुम, रोहित मेट वुम, तो माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। यहां पे फ्रेंड के बारे में चर्चा किया गया है, ओके। और फ्रेंड के बारे में डिटेल ऐड करने की कोशिश कौन कर रहा है? माई भी और बेस्ट भी। यहां पे दो दो वर्ड्स आ गए सर। अब जरा गौर कीजिएगा इस दोनों वर्ड्स पे कि यहां पे जो डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है वो बेस्ट भी है और माई भी है। जरा सोचिए इस वर्ड्स के बारे में कि रोहित मेट माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हुआ? फ्रेंड एक नॉन हुआ, ओके। और नॉन में डिटेल ऐड करने की कोशिश बेस्ट भी कर रहा है, नॉन में डिटेल ऐड करने की कोशिश माई भी कर रहा है। अब जरा देखिए माई के बारे में और बेस्ट के बारे में। बेस्ट बना किससे है? गुड से, गुड का सुपरलेटिव है बेस्ट। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, पोजीशन को बतला रहा भाई साहब। अब यहाँ पे बात आती है सर कि इसमें अगर ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, तो जरा गौर कीजिए कि एक सेंटेंस में दो दो एडजेक्टिव, ओके। तो एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव कैसे हो सकते हैं? तो देखिए क्या होता है, ये जो है इसके साथ में कंबाइन कर लिया, इसके साथ में जब कंबाइन किया तो ये क्या बना दिया सर? अब यहां से बात एक नहीं बनने वाली है कि भाई साहब एडजेक्टिव और नॉन, एडजेक्टिव और नॉन एक क्या बनाया? बनाया फ्रेज, ओके। एडजेक्टिव और नॉन मिलकर एक फ्रेज बनाया, जो कौन सा फ्रेज कहलाया? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाया, ओके। जो किस तरह से यूज किया, सॉरी किस तरह से एक्ट करेगा सेंटेंस में? एज अ नॉन यूज, एज एन नॉन एक्ट करेगा सेंटेंस में। अगर ये नॉन हुआ, अब जरा सोचिए कि ये पूरा का पूरा हुआ ना एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज ये पूरा का पूरा बेस्ट फ्रेंड एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, बेस्ट फ्रेंड एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। और इसमें डिटेल ऐड करने की जो कोशिश कर रहा, मतलब इस नॉन के बारे में जो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, वही वाला वर्ड क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? डिटरमाइनर्स कहलाएगा। बात शायद पल्ले पड़ा होगा कि यहाँ पे माई किस तरह से यूज किया गया है, तो माई एज एन डिटरमाइनर्स यूज किया गया है। बात समझ में आई होगी शायद। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज करता हूं और अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है एडवर्ब, एडवर्ब, ओके। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वर्ब में डिटेल ऐड करता है, मतलब जो वर्ब में डिटेल ऐड करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो चलिए इसकी गणना भी एक थोड़ा सा छोटा सा सेंटेंस के द्वारा कर ले। अगर मैं बोलूं कि एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें कि सर एडवर्ब होता कैसे है, कैसे पहचानेंगे कि एक एडवर्ब है, ओके। तो अगर मैं बोलूं सिंपली रोहित went, Rohit went to school। यहां पे एक छोटा सा गैप है, देखिए रोहित went to school। अगर इस टू को हटा दिया जाए, क्या लगता है सेंटेंस में लॉजिकली इसका टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगा भाई मेरे। आप यहाँ पे सेंटेंस को देखेंगे तो समझ में आएगा ही नहीं। रोहित went what? Where? School। रोहित went स्कूल नहीं बैठ रहा, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। अब रिलेशन नहीं है तो रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है ना, रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है, तब हम लोग क्या लगाते हैं? टू, एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के अगर बाद में कोई नॉन आ जाए तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ओके। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर हम लोग तो गल्ला करने वाले एडजेक्टिव की, तो प्रीपोजिशन बीच में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर मैं बोलूं रोहित लाइक्स हिज होम, रोहित लाइक्स हिज होम, रोहित लाइक्स हिज होम। अब फिर से एक प्रॉब्लम कि सर अगर हु लाइक्स हिज होम तो रोहित लाइक्स हिज होम, रोहित अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, होम अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो होम क्या है? विजिबल देंगे, ऑफ कोर्स ये नॉन है। अगर ये नॉन की तरह एक्ट कर रहा है तो इसके पहले जो इसमें डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव, ओके। तो सर ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये तो वर्ब है भाई साहब,
ये तो वर्ब है, एक्ट कर रहा है ना, एक्शन है ना, तो ये एक्ट कर रहा है, ये अपने आप में क्या कहलाया, वर्ब कहलाया। अच्छा एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि रोहित लाइक्स होम, चलिए रोहित वेंट होम करें हम, रोहित वेंट होम, ओके, रोहित वेंट होम। अब जरा यहां पे बात करें, हु वेंट होम, हु वेंट होम, आपको मिलेगा कि रोहित वेंट होम, रोहित वेंट होम। तो यहां पे सर जरा आप गौर कीजिएगा कि जो होम है, यहां पे होम एज अ नॉन था, ओके। तो होम को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, होम को किस तरह से यूज करते हैं, तो होम दो तरीके से यूज किया जाता है, एक नॉन के अकॉर्डिंग और एक एडवर्ब के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा इस बात को, बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त, कि होम का यूज एज अ नॉन यूज किया जाता है और एज एन एडवर्ब यूज किया जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग होम के पहले प्रीपोजिशन टू का यूज क्यों नहीं करते हैं। भाई साहब इसके बारे में ना एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में डिटेल गणना करूंगा, ओके। और जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि होम के पहले टू का यूज क्यों नहीं किया जाता और होम के पहले टू का यूज कब किया जाता है, कब होम एज अ नॉन आएगा और कब होम एज एन एडवर्ब आएगा, ओके। सर एडवर्ब वो भी होम, कांट बिलीव, अनबिलीवेबल लग रहा है क्या भाई साहब। ये ना पक्का यहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है, तो एज एन सॉरी क्या होने वाला है, एडवर्ब होने वाला है। देखिए कैसे, रोहित वेंट होम, ये क्या है वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, तो भाई साहब इसे क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब नॉन या प्रोनाउन, यही होना चाहिए था ना। लेकिन चलिए बात करते हैं, वर्ब अपने पहले सब्जेक्ट लेता है और ये वर्ब में डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जरा गौर से देखिए सेंटेंस को। होम जो है वर्ब में डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इसमें डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है, वर्ब में जो डिटेल ऐड करे उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे कहते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, होम क्या हुआ, होम अपने आप में हुआ एडवर्ब। कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है, जरा सोचिए ये कैसे पॉसिबल है, मैं इसके बारे में बताता हूं। यहां से सेंटेंस को आप एक एक वर्ड को देखिए। सर्च अपने आप में नाउन है, नाउन के पहले डिटेल ऐड किया गया भाई साहब, तो ये क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। पैन के पहले क्या लगाया, ब्लैक, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। पेन इसके पहले आया न्यू, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। जरा गौर कीजिए, न्यू क्या करा है, एडजेक्टिव। ये क्या भाई साहब, बुक, ये क्या है बुक, और ये क्या है राम्स। अभी बताएंगे जरा कि भाई मेरे राम्स यहाँ पे नाउन है या एडजेक्टिव है। मेरे भाई मेरे, आप ना यहाँ पे मार कर जाओगे। जैसे ही राम देखा आपने कह दिया नाउन, जैसे ही आपने देखा आपने कह दिया कि ये नाउन है। एक्चुअली ये नाउन है ही नहीं। क्यों सर, राम्स बुक पोजीशन बतलाने की कोशिश कर रहा है मेरे यार। राम्स बुक, बुक के ऊपर किसका पोजीशन है, राम का है। और पोजीशन बतलाने की कोशिश जो भी करता है ना, याद रखिए कि वो कभी भी नाउन नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है एडजेक्टिव। तो आपको यहाँ पे एक बात पता चला क्या कि सर जब ये एक नाउन हो सर, नाउन की तरह कार्य करने वाला जब एक एडजेक्टिव हो सकता है, तो होम अपने आप में एडवर्ब क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो भाई मेरे, ये थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट गल्ला। इससे भी बेहतरीन बात मैं इसके आगे करने वाला हूँ, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। इसमें कुछ नोट करने वाले बातें तो है नहीं, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो आज का जो पॉइंट है ना, उसका एक टाइप बनाया जाए, ओके। टाइप बनाते हुए नोट करेंगे आप, टाइप, ओके। टाइप नंबर कितना होगा, अबाउट, मैंने आपको 2 टाइप साथ पढ़ा होगा अभी तक, तो आप इसे थर्ड टाइप नाम दें। और थर्ड टाइप में आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं मैं आपको। बातें क्या है, देखिए, नाउन का यूजेस के बारे में, नाउन का यूजेस के बारे में कि कैसे नाउन यूज किया जाता है। तो चलिए एक सेंटेंस से समझते हैं, ओके। आपको 2 चीजों के बारे में बताया गया अभी।
एक तो एडजेक्टिव फ्रेज, ओके, एडजेक्टिव फ्रेज, वहां से मैंने आपको सिखाया कि डिटरमाइनर्स भी होते हैं, ओके, और एक बताया नॉन आइडेंटिफिकेशन, नॉन आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद मैंने दोनों को यूज करके बताया कि कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे, उसके बाद बताया एडजेक्टिव, उसके बाद में बताया एडवर्ब, उसके बाद में बताया एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। आज मैं ना आपको इसके यूजेस के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे कैसे हम इन सभी चीज़ों को यूज करेंगे सेंटेंसेस में। बहुत इंपॉर्टेंट करना है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को, ओके। तो देखिए, नॉन का यूजेस को जानने से पहले ना एक बार लास्ट से चलते हैं, पिछली क्लासेस याद कीजिए, मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया था। लैंग्वेज में क्या होता है मेरे दोस्त, साउंड के रिटन फॉर्मेशन क्या कहलाते हैं, लेटर्स, और कलेक्शन ऑफ लेटर्स क्या कहलाते हैं, वर्ड के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं सर, यही गलना मिलने वाली है मेरे दोस्त, वर्ड के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं फ्रेज। ये फ्रेज क्या होता है मेरे भाई, ये फ्रेज क्या होता है, तो देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, ओके, सॉरी, मैं एक आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं और सेंटेंस को गौर से देखिएगा। सेंटेंस में मैं आपको फ्रेज के बारे में बताने वाला हूं, ओके ना, मैं आपको सेंटेंसेस में फ्रेज के बारे में बताने वाला हूं। जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखा, राम sang my favorite song, राम sang my favorite song। चलिए बातें करते हैं शुरू से। राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, किस तरह से एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है क्या, एक नाउन है। दूसरा, सैंग क्या है सर, सैंग तो वर्ब है। दूसरा, अब यहां से यहां तक की बात करें, सॉन्ग क्या है, सॉन्ग का ऑब्जेक्ट है, कैसे यूज किया गया है, एज अ नॉन यूज किया गया। इसके पहले जो इसके बारे में डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। और माई अपने आप में पॉजेसिव एडजेक्टिव है सर, सभी जानते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। अब जरा सोचिए, एडजेक्टिव, फिर से एडजेक्टिव और नॉन, ये तो तीनों मिल गए ना भाई। फ्रेज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, माई फेवरेट सॉन्ग, ये क्या हुआ, तो देखिए वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, माई फेवरेट सॉन्ग भी अपने आप में वर्ड है, फेवरेट भी अपने आप में वर्ड है, और माई भी अपने आप में वर्ड है, और तीनों वर्ड आपस में एक दूसरे से कलेक्टेड हैं, मतलब इंटरसेक्टेड है, मतलब कि सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओके। और जब जुड़े हुए हैं तो एक साथ में है तीनों के तीनों, और जब एक साथ में है तो ये एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का निर्माण करेंगे, कलेक्शन ऑफ वर्ड बनाएंगे। और ये कलेक्शन ऑफ वर्ड अपने आप में क्या सर, माई फेवरेट सॉन्ग, सिर्फ इसका बात करें अभी फिलहाल, इधर की बात ना करें, आप इधर की गणना करें। माई फेवरेट सॉन्ग अपने आप में क्या हुआ, माई फेवरेट सॉन्ग अपने आप में कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, और ये अपने आप में कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपने आप में कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मेरे भाई मेरे, जरा फिर से सुनिएगा इस बात को कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं एक्सप्रेस कर सकते। दूसरा, कि ना तो इनके पास में कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, ना तो इनके पास में कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। तो भाई साहब ऐसे वर्ड्स को, ऐसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है फ्रेज, मतलब कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which gives an incomplete sense, कि वैसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो पूरा सेंस ना दे उसी को क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको गलना समझ में आई होंगी कि शायद ये फ्रेज होता क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे बात बनती है सर,
नॉन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। फ्रेजेस कैसे कैसे बनते हैं सर, तो मैं इसकी डिटेल गणना कल की क्लास में करने वाला हूं मेरे दोस्त। क्यों सर? क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, नॉन फ्रेज क्या होता है। इसके बारे में विस्तृत डिटेल गणना हम लोग कल की वीडियो में करने वाले हैं मेरे दोस्त। तब तक के लिए क्या कहें, तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर हेल्पफुल लगे तो। और आज टेलीग्राम पे इसका कंटेंट भी अपलोड करूंगा मैं। ऐसे कुछ कंटेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेरे हिसाब से देखूंगा, मैं कंटेंट को एक बार फिर से देखूंगा, जो भी पढ़ाया मैं उस वीडियो को देखूंगा, वहां से अगर कंटेंट कुछ निकलता है तो मैं इसको बनाकर टेलीग्राम पे जरूर अपलोड करूंगा। और एक बात कि भाई साहब आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर भी कर दिया करो मेरे दोस्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।